कहानी सिर्फ इस चैनल पर। इस कहानी में इस्तेमाल की गई आवाज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई वॉइस द्वारा बनाई गई है। ये सिर्फ कहानी सुनाने के उद्देश्य से प्रयोग की गई है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति या आवाज से इसका कोई संबंध नहीं है। डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां केवल मनोरंजन और साहित्यिक उद्देश्य से बनाई गई हैं। कहानियों में प्रयुक्त पात्र, घटनाएं, स्थान या परिस्थितियां काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से समानता केवल संयोग मानी जाए। हमारा उद्देश्य केवल रचनात्मकता और मनोरंजन है, न कि किसी भी व्यक्ति, जाति, समुदाय या धर्म। तेज गति से ठीक हो रहे थे और लगातार मजबूत होते जा रहे थे। जल्द ही ध्रुव का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके शरीर की सतह पर हरे रंग का कोई निशान नहीं था और सभी जहर पूरी तरह से बाहर निकल गए थे और अगले ही पल ध्रुव ने अपनी सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। ध्रुव के शरीर में अनंत शक्ति उमड़ पड़ी और ध्रुव की गति बढ़ती गई और अंततः यह चरम पर पहुंच गई। अगले ही पल लिंगराज और अन्य दो लोगों की अचंभित और अविश्वास भरी निगाहों के नीचे ध्रुव के सिर के ऊपर से 3 सुनहरी रोशनियां चमक उठीं, मानो वह किसी बंधन से मुक्त हो गया हो और उसका आभामंडल पहले से बिल्कुल अलग हो गया। तभी ध्रुव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, खिलखिलाकर हंसा और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी की नारंगी शक्ति प्रकट हुई, लेकिन इस बार ध्रुव के सामने प्रकट हुई स्वर्ग और पृथ्वी की नारंगी शक्ति 32 धागों वाली थी। ध्रुव पहले ही 3 सितारा युद्ध सम्राट तक पहुंच चुका था। स्वर्ग और पृथ्वी की नारंगी शक्ति का प्रत्येक धागा एक नारंगी जेड की पर्ची जैसा था। जाल बनाने वाले अन्य धागों के विपरीत ये जेड पट्टियां एक पंक्ति में लगी हुई थीं और बीच में उन्हें जोड़ने वाले नारंगी धागे थे। यह एक प्राचीन ग्रंथ जैसा था जो उस काल से चला आ रहा था जब कागज नहीं होता था। भव्य और सुरुचिपूर्ण होने के साथ साथ इसमें एक अतुलनीय शक्ति भी थी। अगले ही पल ध्रुव अचानक खड़ा हो गया और जोर से हंसा। 3 सितारा युद्ध सम्राट, मैं आगे बढ़ गया हूं। लिंगराज और बाकी लोग बेहद हैरान थे। यह बदमाश पहले 2 सितारा युद्ध सम्राट था। 2 सितारा युद्ध सम्राट कितने शक्तिशाली होते हैं। अब यह 3 सितारा युद्ध सम्राट के दायरे में घुस गया है। यह कितना शक्तिशाली होगा। वह हट्टा कट्टा आदमी बिल्कुल नाराज था। उसने तिरस्कार से होंठ सिकोड़े और कहा, बच्चा, अगर तुम 3 सितारा युद्ध सम्राट हो तो क्या हुआ। हम तीनों तो 6 सितारा युद्ध सम्राट हैं। हम में से कोई भी तुम्हें आसानी से मार सकता है। हम तीनों की तो बात ही छोड़ो। सिर्फ इसलिए कि तुम 3 सितारा युद्ध सम्राट बन गए हो, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैं तुम्हें एक ही हथेली से मार सकता हूं। वह अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर आंक रहा था। वह अभी अभी आया था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ध्रुव कितना शक्तिशाली है। उसने ध्रुव को गंभीरता से नहीं लिया। ध्रुव ने हंसना बंद कर दिया। उसने अपना सिर उसकी तरफ घुमाया, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे सच में तुम मुझे एक ही हथेली से मार सकते हो, है ना। हट्टे कट्टे आदमी ने गर्व से कहा। बिल्कुल। ध्रुव ने उसकी तरफ इशारा किया और फुसफुसाया, मैं तुम्हें एक ही वार में मार दूंगा। हट्टा कट्टा आदमी पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर अगले ही पल उसने तिरस्कार भरी हंसी निकाली। क्या कमीने, तूने सच में कहा कि तू मुझे एक ही वार में मार सकता है। हा 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 हा। उसने ऐसी हंसी हंसी मानो उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं गलत था। हट्टे कट्टे आदमी ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़े और कहा, अरे बदमाश, तू जानता है कि तू अपनी शेखी नहीं बघाड़ सकता, इसलिए अब तू अपनी बात बदल रहा है ना। तू मुझे कैसे मार सकता है। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम गलत समझे। मैंने कहा कि मैं गलत था, मतलब। ध्रुव ने उनकी तरफ देखा और एक एक शब्द कहा, मैं तुम्हें एक ही वार में नहीं मारूंगा। मैं तुम तीनों को एक ही वार में मार डालूंगा। अगले ही पल ध्रुव ने अपना घातक खड्ग निकाला और दहाड़ा। बुद्ध असुर नाशक खड्ग। असीम जानलेवा आभा उमड़ पड़ी और ध्रुव ने जोरदार वार किया। ध्रुव का बुद्ध असुर नाशक खड्ग वास्तव में बहुत पहले ही दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसके पास उसे चलाने की ताकत नहीं थी। अब 3 सितारा युद्ध सम्राट के स्तर तक पहुंचकर ध्रुव के पास नारंगी रंग की दिव्य शक्ति की पूरी 32 लड़ियां थीं, जो इसी खड्ग को चलाने में पूरी तरह सक्षम थीं। ध्रुव ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा। उसकी जानलेवा आभा किसी भौतिक पदार्थ की तरह आकाश की ओर उठी। एक गर्जना के साथ जानलेवा आभा ने आसपास की चट्टानों को भी चकनाचूर कर दिया। उसी क्षण घाटी के अनगिनत जीव इस जानलेवा आभा से कुचल कर मर गए। फिर अगले ही पल इस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली जानलेवा आभा ने लिंगराज, वरिष्ठ भाई झाओ और उस हट्टे कट्टे आदमी पर पागलों की तरह हमला कर दिया, जिससे उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे एक एक करके पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। लिंगराज भयभीत होकर चिल्लाया, इस बदमाश में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। इतनी शक्तिशाली जानलेवा आभा, ये कौन सी युद्ध कला है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ध्रुव की जानलेवा आभा अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गई। लिंगराज एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर एक विजयी हंसी में फूट पड़ा। तो वह बदमाश बस दिखावा कर रहा था। वह बस अपनी ताकत का दिखावा कर रहा था। उसके पास वह वार करने की ताकत नहीं थी। वह हमें डराने के लिए बस थोड़ी सी जानलेवा आभा निकाल रहा था। उस हट्टे कट्टे आदमी ने अपना संयम संभाला और जोर जोर से हंसा। कितनी शर्म की बात है, तुम ज्यादा देर तक यह दिखावा नहीं कर पाओगे। अब हम तुम्हारी जान लेने आए हैं। उन तीनों ने ध्रुव पर ताबड़तोड़ हमला किया। ध्रुव के चारों ओर का जानलेवा आभा मंडल बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसने अपनी सांस रोक ली। उसका मन एकाग्र था और वह किसी फूल को देखकर मुस्कुराते हुए बुद्ध की तरह शांत दिखाई दे रहा था। अगले ही पल उसने अचानक अपनी तलवार धीरे से नीचे गिरा दी। यह किसी नौसिखिए योद्धा के वार जितना ही कमजोर लग रहा था। हालांकि लिंगराज और अन्य 2 के सामने इस वार को देखकर उन्हें तुरंत भारी खतरे का आभास हुआ, मानो यह नियति का अंतिम फैसला हो। लिंगराज सहज ही चिल्लाया, भागो भागो। वह बेतहाशा भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक हल्की हवा चली और हवा के 3 झोंके उन तीनों की ओर बहे। उनके चेहरों पर धीरे से लगे। पहले तो उन तीनों ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। फिर अचानक हवा का झोंका फूट पड़ा। यह उनके चेहरों पर बहकर उनके रोम रोम में समा गया और उनके शरीर से एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। हट्टे कट्टे आदमी का चेहरा अविश्वास से भर गया और वह डर के मारे दहाड़ा,
तुम सच में इतने शक्तिशाली हो? यह कैसे संभव है? तुम तो बस एक 3 सितारा युद्ध सम्राट हो। ध्रुव खिलखिलाकर हंसा। अरे ना समझ, इस दुनिया में ऐसी कितनी ही बातें हैं जो तुम नहीं जानते। हट्टे कट्टे आदमी की आंखें गहरे पछतावे से भर गईं और वह दहाड़ा। मुझे बहुत पछतावा है। तुम इतने शक्तिशाली हो, मैं तुम्हें कैसे नाराज कर सकता था? मैं तुम्हें कैसे मार सकता था? मुझे बहुत पछतावा है। अगले ही पल उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। उसकी छाती जोर से फट गई और फिर उसका पूरा शरीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। वरिष्ठ भाई झाओ ने एक तीखी चीख मारी और उसका पूरा शरीर बिखर गया। तेज हवा से उड़ी धूल की तरह पलक झपकते ही वह पूरी तरह से गायब हो गया। लिंगराज ने एक तीखी चीख मारी और अपना हाथ आगे बढ़ाया। आह, मेरा हाथ, मेरा हाथ! उसका हाथ गायब होने लगा, फिर उसकी बांह, फिर उसका पूरा शरीर। पलक झपकते ही उसकी आखिरी सांसें ही बची थीं। उसके सिर का एक हिस्सा गायब था और उसने ध्रुव को घूरते हुए तीखी आवाज में चिल्लाया, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ध्रुव ने उस पर मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, सच में? माफ करना, अब मैं ही तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आखिरकार उसका खड्ग चला और हवा का एक झोंका लिंगराज के चारों ओर घूम गया। जहां से भी हवा गुजरी, लिंगराज का शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया। वह पूरी तरह से मर चुका था। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, मानो किसी प्रेमी का हाथ हो, लेकिन असल में यह सबसे घातक प्रहार था। हल्की हवा के झोंके से उसने अपने दुश्मन को पल भर में मार गिराया, बिना कोई शरीर छोड़े। अपने खड्ग के एक ही वार से ध्रुव ने तीनों 6 सितारा युद्ध सम्राटों को मार गिराया था। बुद्ध का असुरनाशक खड्ग सचमुच बहुत शक्तिशाली था। उसी समय लाखों मील दूर अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार पर अमर पर्वत हॉल के ऊपर महागुरु ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। उनके हाथ उनकी छाती पर कसकर दबे हुए थे। उनका चेहरा धड़कन से भरा हुआ था और वे कांपते हुए खुद से बोले, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे अजीब तरह की धड़कनें क्यों महसूस हो रही हैं? वे बेहद घबरा गए और अचानक एक बेहद भयानक संभावना के बारे में सोचा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि लिंगराज को कुछ हो गया हो? नहीं, असंभव। वे पागलों की तरह दहाड़े। उसने जोर से अपना सिर हिलाया, इस विचार को झटकने की कोशिश कर रहा था। वह लगभग लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और तेजी से शरीर को झुलाते हुए पिछले हॉल की ओर चल पड़ा। वह आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन इतनी कम दूरी में वह कई बार लड़खड़ाया और लगभग गिर पड़ा। वह कांपते हाथों से पिछले हॉल में पहुंचा और एक कंपास उठाया। यह कंपास लिंगराज के पहले लिए गए कंपास जैसा ही था, लेकिन जाहिर है कि यह उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था और कहीं ज्यादा पुराना और भारी भी था। उसके कंपास पर बस कुछ ही तारे चमक रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसने अपनी नजर एक तारे पर डाली। अगले ही पल वह वहीं जम गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हवा में एक मृत सन्नाटा छा गया और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। तारा अचानक कुछ बार टिमटिमाया और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया। अंततः वह पूरी तरह से गायब हो गया। वह अच्छी तरह जानता था कि इसका क्या मतलब है। वह पूरी तरह से स्तब्ध था, बुदबुदा रहा था। मर गया, लिंगराज मर गया। उसकी आवाज अचानक तेज हो गई और वह बेतहाशा चिल्लाया, असंभव, असंभव, लिंगराज मर नहीं सकता। उसने कीमती कंपास जमीन पर पटक दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उस पर जोर जोर से पैर पटकते हुए गालियां दी। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? वह पागल सा हो रहा था, कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था और लगातार गालियां दे रहा था। लेकिन काफी देर बाद आखिरकार उसने अपना संयम वापस पाया। अचानक सारी उग्र दहाड़ें बिना किसी निशान के गायब हो गईं। वह सिर झुकाए वहीं बैठा रहा और पूरे घर में सन्नाटा छा गया। न जाने कितनी देर बाद वह अचानक हंस पड़ा। उसकी एक अजीब सी हंसी फूट पड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह से अपनी मूल अवस्था में लौट आई थीं, लेकिन उसका चेहरा मौत जैसी ठंडक से भर गया था। तुम चाहे जो भी हो, क्योंकि तुमने लिंगराज को मारने की हिम्मत की है, तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार और पूरे संप्रदाय को लिंगराज के साथ दफन कर दूंगा। वह अचानक खड़ा हो गया और पागलों की तरह दहाड़ा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस समय उसके आसपास मौजूद अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार के शिष्य पूरी तरह से भयभीत थे। अभी तक वे बहुत घमंडी थे। लिंगराज और अन्य लोगों पर पागलों की तरह चिल्ला रहे थे कि ध्रुव को मार डालो, लेकिन अब वे सभी मुंह खोले ध्रुव को घूर रहे थे, पूरी तरह से भयभीत। एक क्षण बाद अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार का एक शिष्य आश्चर्य से चिल्लाया, कैसे? यह कैसे संभव है? उसने वरिष्ठ भाई लिंगराज, वरिष्ठ भाई झाओ और वरिष्ठ भाई फेंक को मार डाला। केवल एक ही वार से उसने 3-6 सितारा युद्ध सम्राटों को मार डाला। एक अन्य शिष्य अविश्वास में दहाड़ा, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसके पास इतनी शक्तिशाली युद्ध कला कैसे हो सकती है? वे सभी भयभीत थे, बेतहाशा दहाड़ रहे थे, मानो अपने अत्यधिक सदमे को बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका था। इस समय ध्रुव घातक खड्ग पकड़े हुए उनकी ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराया और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार के अनुयायी भयभीत हो गए और डर के मारे चिल्लाने लगे, भागो भागो! वे बेतहाशा भागे, ध्रुव से लड़ने की तो सोच भी नहीं रहे थे। हालांकि रूपाली ने अपने सामने मौजूद अवसर को भांप लिया था। लिंगराज और बाकी 2 के मर जाने के बाद भी रूपाली बेतहाशा भाग चुकी थी, लेकिन ध्रुव उसे कैसे जाने दे सकता था? ध्रुव ने गहरी सांस ली, अपनी आखिरी ताकत जुटाई, रूपाली का पीछा किया और अपने खड्ग से उस पर वार कर दिया। रूपाली ने धारदार धार को नीचे आते हुए महसूस किया और उसने पलट कर देखा कि धार उसके सामने बड़ी होती जा रही है, यहां तक कि उसने उसके पूरे दृष्टि क्षेत्र को घेर लिया। उसने एक तीखी पीड़ा भरी चीख मारी। उसकी आंखें दया की याचना कर रही थीं। ध्रुव, कृपया मुझे मत मारो, कृपया हरित शिला लोमड़ी वंश की खातिर मुझे मत मारो। ध्रुव ने व्यंग्य किया और उसकी धार अभी भी भयंकर बल से वार कर रही थी। एक धमाके के साथ ध्रुव ने रूपाली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर ध्रुव की आकृति चमकी और उसने जल्दी से बाकियों का पीछा किया। अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार के लोग और भी तेजी से भागे। जैसे ही वे सभी बिना किसी निशान के भाग गए थे, पूरी तरह से गायब हो गए थे, ध्रुव की आकृति अचानक भारी रूप से कांपी और वह सीधे जमीन पर गिर गया और उसके मुंह से खून की एक बड़ी धार निकल पड़ी। वह जमीन पर लकवाग्रस्त पड़ा था, सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
इस समय ध्रुव की आभा बेहद कमजोर थी। उसके पूरे शरीर में उसकी आत्मा की आग लहरा रही थी और वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आखिरी सांस ले रहा हो, मानो वह मरने वाला हो। इस समय ध्रुव को भी बेहद असहज और दर्दनाक महसूस हो रहा था। उसका सिर फटने वाला लग रहा था। ध्रुव ने पाया कि यह उसका अपना आत्मा स्थान था। माधुरी आश्चर्य से चिल्लाई, ध्रुव, तुम्हें क्या हुआ है? ध्रुव ने उसे आते देखा और राहत महसूस की। उसने उसकी ओर देखा और फुसफुसाया, जल्दी करो और मुझे ले चलो। फिर उसका सिर झुका और वह बेहोश हो गया। पता चला कि ध्रुव की मौजूदा ताकत के साथ भी बुद्ध के असुरनाशक खड्ग के दूसरे स्तर पर महारत हासिल करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। वह उस प्रहार के बाद पहले से ही गंभीर रूप से घायल और मृत्यु के करीब था। रूपाली को मारने के लिए अपनी आखिरी ताकत खर्च करने के बाद वह और भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक साधारण योद्धा को भी हराने में असमर्थ वह केवल अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार के शिष्यों को डराने की कोशिश कर रहा था। यह ध्रुव की अत्यधिक शांति और चतुराई थी जिसने उन्हें डरा दिया। अन्यथा अगर उन्होंने अभी हमला किया होता तो ध्रुव की ही मौत हो जाती। माधुरी भयभीत और असहाय थी। उसने हरितशिला लोमड़ी कबीले के अन्य सदस्यों को देखा। वे सब उसकी ओर देखने लगे, जाहिर है उसे अपनी रीढ़ की हड्डी मानते हुए। वह जानती थी कि इस समय वह दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकती। माधुरी ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर जल्दी से ध्रुव के निर्देशों का पालन किया और उसके साथ पागलों की तरह भाग गई। वे अज्ञात दूरी तक भागे और जब उन्हें लगा कि पीछा करने वाले अब उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे तो उन्होंने एक सुनसान गुफा ढूंढी और वहां ठहर गए। गुफा शांत थी। इस समय ध्रुव को एक ही खड्ग से 3-6 सितारा युद्ध सम्राटों को मारे हुए 3 दिन हो चुके थे। ध्रुव अगली सुबह जल्दी उठ गया। वह शुरू में शारीरिक रूप से टूट गया था, लेकिन 3 सितारा युद्ध सम्राट के दायरे में पहुंचने के बाद वह काफी ठीक हो गया। ध्रुव पालथी मारकर बैठा था। उसका व्यवहार गंभीर और कठोर था। उसकी निगाहें एक शांत स्पष्टता से भरी थीं। अचानक उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल उससे एक शक्तिशाली आभा निकली जिसने माधुरी और दूरी पर खड़े अन्य लोगों पर अत्याचार की एक अवर्णनीय भावना भेज दी, मानो वे इस आभा से कुचल कर मर रहे हों। वे सब भयभीत थे। हम में से हर कोई ध्रुव से 1-2 स्तर ऊंचा है, फिर भी हमने कभी नहीं सोचा था कि उसका आभा मंडल ही इतना जबरदस्त होगा। ध्रुव ने स्वाभाविक रूप से उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया। माधुरी और बाकी लोग इस डर से कि कहीं वे उसकी साधना में खलल न डाल दें, चुपचाप पीछे हट गए। ध्रुव ने गहरी सांस ली, अपने हाथ फैलाए और धीरे धीरे उन्हें बाहर की ओर नीचे किया। अचानक नारंगी रंग की दिव्य शक्ति की 32 लड़ियां उसके सामने प्रकट हुईं। नारंगी प्रकाश से बनी बांस की पट्टियां धीरे धीरे खुलती गईं, एक प्राचीन ग्रंथ के खुले हुए हिस्से की तरह एक दूसरे से जुड़ती गईं। ये 32 नारंगी बांस की पट्टियां ध्रुव की नारंगी दिव्य शक्ति से बनी थीं। ध्रुव ने उन्हें देखा, धीरे से हंसते हुए मन ही मन बुदबुदाया, मेरी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति सचमुच दूसरों से अलग है। दूसरों की स्वर्ग और पृथ्वी की नीली शक्ति मछली पकड़ने के जाल जैसी बन जाती है, लेकिन मेरी स्वर्ग और पृथ्वी की ये 32 नारंगी शक्तियां संघनित होकर एक ग्रंथ बन गई हैं। ऐसा क्यों? भविष्य में इसके क्या जादुई प्रभाव होंगे? ध्रुव को अभी पता नहीं था। वह बाद में ही इसका पता लगा सकता था और वह अभी इस बारे में पता नहीं लगा रहा था। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथों को आपस में जोड़ा और फिर मानो कोई ग्रंथ पकड़े हुए धीरे से अपने ऊर्जा केंद्र को दबाया। अगले ही पल एक फुसफुसाहट के साथ स्वर्ग और पृथ्वी की नारंगी शक्ति के 32 धागे जो बांस की पट्टियों में संघनित थे गायब हो गए और सभी ध्रुव के ऊर्जा केंद्र में समा गए। ध्रुव ने अब अपने ऊर्जा केंद्र को अंदर की ओर देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि वह अब विशाल हो गया था। पूरे 1000 मील की परिधि में पहले से दर्जनों गुना बढ़ा। इस विशाल विस्तार में 4 विशाल अग्निगुच्छ लटके हुए थे, मानो ब्रह्मांड में 4 विशाल सूर्य लटके हों। प्रत्येक विशाल लाल अग्निगुच्छ का व्यास लगभग 1000 मीटर था और वह तीव्र ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। लपटें लाल नहीं थीं, बल्कि लगभग शुद्ध सफेद सोने की थीं, अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और शक्तिशाली, जो नाग दमन अरहत की शक्तिशाली शक्ति का विकिरण कर रही थीं। प्रत्येक विशाल अग्निगुच्छ के पास ऊपर और नीचे अनगिनत विशाल ड्रैगन नाच रहे थे। हालांकि वे बस प्रेत थे, लेकिन इन ड्रैगनों में अपार शक्ति थी। ये विशाल अग्निगोले कोई और नहीं बल्कि ध्रुव के नाग दमन अरहत प्रकाश मोती थे। पता चला कि जब ध्रुव 3 सितारा युद्ध सम्राट क्षेत्र में पहुंचा तो नाग दमन अरहत प्रकाश मोतियों में अचानक परिवर्तन आ गया। ध्रुव उस दिन बेहोश हो गया था और उसे उनकी जांच करने का समय नहीं मिला था। अब वह अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा था। नाग दमन अरहत प्रकाश मोतियों की संख्या बढ़कर 4 हो गई थी और उनका आकार भी गोल मोतियों से बदलकर वर्तमान अग्निगोले जैसा हो गया था। अगले ही क्षण ध्रुव की नारंगी दिव्य शक्ति की 32 लड़ियां बांस की पट्टियों से अलग होकर फिर से 32 लड़ियों में बदल गईं। फिर नारंगी दिव्य शक्ति की 8 लड़ियां एक अग्निगोले में समा गईं। जल्द ही नारंगी दिव्य शक्ति की सभी 32 लड़ियां उन 4 विशाल अग्निगोलों में भर गईं। अगले ही क्षण इन 4 विशाल अग्निगोलों से एक विशाल अजेय शक्ति उठी। 1,60,000 ड्रैगनों के प्रेत हवा में उड़ गए और एक विशाल ड्रैगन में परिवर्तित हो गए। इस ड्रैगन में अपार ड्रैगन शक्ति थी। यह ड्रैगन शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि ध्रुव भी कांप उठा। ध्रुव अचंभित रह गया। बहुत शक्तिशाली। यह आभामंडल कितना भारी है। 1,60,000 ड्रैगन की परछाइयां 1,60,000 ड्रैगनों की शक्ति में परिवर्तित हो गईं। एक विशाल अथाह ड्रैगन छाया में संघनित हो गईं, जिसके पंजे उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव का ऊर्जा केंद्र भी उसे समाहित नहीं कर पा रहा था। यह ध्रुव के ऊर्जा केंद्र के भीतर घूमता और नाचता रहा। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें एक अवर्णनीय आकर्षण से भर गईं। ड्रैगन शक्ति, 1,60,000 ड्रैगनों की शक्ति। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसके पीछे अनगिनत ड्रैगन परछाइयां ऊपर नीचे हो रही थीं। इस आभा ने माधुरी और दूर खड़े अन्य लोगों को इतना झकझोर दिया कि वे डर के मारे पीले पड़ गए, मानो उन्हें कुचल कर मार डाला जा रहा हो।
ध्रुव की आंखों में नशा सा छा गया और उसने धीरे से आह भरी। पूरे 1,60,000 ड्रैगनों की शक्ति, नाग दमन अर्हत की शक्ति, शक्ति का परिष्कार, उत्थान और उसका अधिक प्रभावी उपयोग है। तो अगर नारंगी दिव्य शक्ति की 32 लड़ियां 1,60,000 ड्रैगनों की शक्ति में बदल भी जाए तो भी इन 1,60,000 ड्रैगनों की शक्ति नारंगी दिव्य शक्ति की 32 लड़ियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ध्रुव हंसा। उसकी शक्ति पहले से भी ज्यादा प्रबल हो गई थी। ध्रुव ने मन ही मन फुसफुसाया, हालांकि मेरी ड्रैगन शक्ति अब शक्तिशाली है, लेकिन यह किसी काम की नहीं है, क्योंकि अब मैं जिन युद्ध कलाओं का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं वे हैं 2 शारीरिक तकनीकें और 1 तलवार तकनीक, जिनमें से किसी में भी ड्रैगन की शक्ति का उपयोग नहीं होता। लगता है मुझे जल्द से जल्द नाग दमन अर्हत सत्य ग्रंथ में बची हुई युद्ध कलाओं को ढूंढना होगा। उन्हें ढूंढकर मैं अपनी इस छिपी हुई ड्रैगन शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर सकता हूं। 1,60,000 ड्रैगनों की शक्ति। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अपने शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए उसका दिल उत्सुकता से भर गया। अगले कुछ दिनों में ध्रुव लगातार स्वस्थ होता रहा और इन दिनों के दौरान ध्रुव ने माधुरी और अन्य लोगों से अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार के बारे में भी कुछ बातें सीखीं। अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार नागवंश महाद्वीप के 9 सबसे शक्तिशाली गुटों में से एक बेहद शक्तिशाली था। 9 सबसे शक्तिशाली गुटों में से एक। ध्रुव ने धीरे से अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उपहास किया। जरा भी डर महसूस करने के बजाय वह ऊंचे मनोबल और एक सूक्ष्म उत्साह से भर गया। क्या मैं अब 9 महाशक्तियों के स्तर तक पहुंचने वाला हूं? वे नागवंश महाद्वीप के शिखर पर हैं। क्या मैं उनके करीब पहुंचने वाला हूं? तो मुझे नागवंश महाद्वीप के असली रहस्यों को जानने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगले दिन ध्रुव माधुरी और अन्य लोगों को उस घाटी में ले गया जहां उन्होंने पहले हरित शिला लोमड़ी कबीले और राजेंद्र तथा अन्य लोगों को बसाया था। घाटी में लौटने पर ध्रुव चौंक गया। घाटी में राजेंद्र और अन्य लोग साधना कर रहे थे। उनसे निकलने वाली प्रकाश और शक्तिशाली आभा ध्रुव के जाने के समय से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। ध्रुव को लौटते देख वे सभी बहुत खुश हुए और उसका स्वागत करने के लिए दौड़ पड़े। माधुरी और अन्य लोगों को देखकर वे और भी ज्यादा खुश हुए। उस शाम एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। भोजन के दौरान सभी ने गहरी सांस लेते हुए पिछले कुछ दिनों की घटनाओं का वर्णन किया। उन्होंने रूपाली के बारे में भी बात की और सभी बहुत भावुक हो गए। हालांकि रूपाली की मौत पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी मौत पूरी तरह से जायज थी। भोजन के दौरान ध्रुव ने रजत ज्योति की ओर देखा, अपनी भौहें उठाईं और पूछा, रजत ज्योति, लगता है तुम्हारी ताकत पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है। यह सुनकर रजत ज्योति को तुरंत गर्व हुआ। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और कहा, हाँ बिल्कुल सही, हमारी साधना में बहुत सुधार हुआ है। मैं एक स्तर आगे बढ़ गई हूं और अब मैं 5 सितारा युद्ध सम्राट हूं। सभी ने अपनी प्रगति के बारे में बात की और उनमें से अधिकांश में 1 या 2 स्तर का सुधार हुआ था। हरित शिला लोमड़ी कबीले के कई सदस्य पहले ही 5 सितारा युद्ध सम्राट के शिखर पर पहुंच चुके थे और अब 6 सितारा युद्ध सम्राट बनने के लिए प्रयास कर रहे थे। हालांकि राजेंद्र और अन्य लोग जो निचले स्तर पर थे वे और भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से 2 स्तरों को पार कर रहा था। सबसे तेज सफलता जगदीश की थी, जो 1 सितारा युद्ध सम्राट से 4 सितारा युद्ध सम्राट बन गई थी। ध्रुव चकित था। केवल स्तर के संदर्भ में ये लोग अब उससे ऊंचे थे। एक ही बार में 3 प्रमुख स्तरों को पार करना और 4 सितारा युद्ध सम्राट स्तर तक पहुंचना अविश्वसनीय था। ध्रुव का चेहरा सदमे से भर गया। यह गति बहुत तेज थी, बहुत ही अविश्वसनीय। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि जितना ऊंचा स्तर होता है सफलता उतनी ही धीमी होती है। उनका युद्ध सम्राट का क्षेत्र पहले से ही काफी ऊंचा था और ध्रुव की सफलता की गति पहले से ही अविश्वसनीय रूप से तेज, यहां तक कि चौंकाने वाली थी। वे वास्तव में कुछ ही दिनों में 2 या 3 स्तरों को पार कर सकते थे। यह सचमुच अविश्वसनीय था। ध्रुव ने ध्यान से पूछताछ की तो उसे आखिरकार समझ में आया कि क्या हो रहा था। पता चला कि जब उन्होंने अपनी साधना शुरू की तो उन्हें मिले खजाने से भारी मात्रा में शक्ति उनके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उनकी ताकत तेजी से बढ़ी। साथ ही खजाने ने उनके शरीर को इस अचानक मिली शक्ति के नुकसान से भी बचाया। यही कारण था कि उन सभी ने इतना महत्वपूर्ण सुधार हासिल किया। हालांकि ध्रुव ने जल्दी ही इसका पता लगा लिया। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उन्होंने अभी अभी वे खजाने प्राप्त किए थे। उनके भीतर की ऊर्जा इतने सालों से दबी हुई थी और बहुत अधिक केंद्रित थी, इसलिए अचानक बहुत अधिक मात्रा में यह उनके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उन्हें इतना सुधार करने में मदद मिली, जिसके परिणाम स्वरूप इतने कम समय में इतना बड़ा सुधार हुआ। उसके बाद प्रगति की गति निश्चित रूप से धीमी हो जाएगी। भोज में सभी बेहद उत्साहित थे क्योंकि उन्हें बदला लेने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। हरितशिला लोमड़ी वंश विशेष रूप से उत्साहित था। वे पहले केवल ध्रुव पर निर्भर थे, लेकिन अब जब उनकी अपनी शक्ति बढ़ गई थी तो बदला लेने की उनकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई थीं। भोज के दौरान रजत ज्योति ने एक बार फिर ध्रुव को हरितशिला हरित कवच स्वीकार करने का सुझाव दिया और इस बार ध्रुव ने मना नहीं किया। आखिरकार अब वह खुद को हरितशिला लोमड़ी कबीले का सदस्य मानता था और उनकी मौत का बदला लेने की जिम्मेदारी उठा रहा था, इसलिए वह हरितशिला हरित कवच का पूरा हकदार था। ध्रुव को एहसास हुआ कि अमोल की इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उसके मन में एक हल्का सा बदलाव उसे एक मोटा मोटा अंदाज दे गया। भोज के बाद अमोल उदास होकर अपने छोटे से केबिन की ओर चली गई, मुंह बनाए हुए और बचकानी सी लग रही थी। ध्रुव अचानक उसके सामने प्रकट हुआ, उसका सिर थामा, उसे कठोर चेहरे से देखा और कहा, अमोल क्या बात है? बाकी सब तो बहुत खुश हैं, लेकिन तुम दुखी लग रही हो। अगर तुम सबका मजा किरकिरा कर दोगी तो क्या होगा? अमोल पहले से ही बहुत दुखी थी और जब उसने ध्रुव को इस तरह डांटते सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने सिसकते हुए ध्रुव को देखा, चुपके से उसकी तरफ देखा, आंखें घुमाई और धीमी आवाज में बुदबुदाया, गुरु अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझे ऐसे ही डांटते हैं। ध्रुव हंसा, उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके मलाईदार चेहरे को 2 बार चूमा। गुरु
अपनी अमोल से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गुरु, तुमसे प्यार कैसे ना करें? बताओ गुरु को, तुम्हें क्या हो गया है? काफी देर तक उसे मनाने के बाद अमोल जोर से हंस पड़ी, होंठ फुलाए और बोली, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतनी तरक्की की है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सुधरी। मैं खुश नहीं हूं। ध्रुव हंसा और उसके प्यारे से बड़े सेब जैसे गोल चेहरे पर चुटकी काटी और मुस्कुराते हुए बोला, तो इसकी वजह यही है अमोल, क्या तुम्हें पहले यह साफ साफ पता नहीं था? तुम्हारी ताकत दूसरों से अलग है और तुम्हारा दायरा ऐसी चीजों से नहीं मापा जा सकता। अगर तुम्हारी ताकत तुम्हारे स्तर में न भी दिखे तो क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम बिना मुहर के रहोगी तुम सबसे ताकतवर बन जाओगी और फिर गुरु को तुम पर भरोसा करना होगा। ध्रुव के शब्दों से अमोल बहुत खुश हुई। ध्रुव की ओर देखते हुए उसने जोर से सिर हिलाया और कहा, गुरु चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अगले दिन सुबह सुबह ध्रुव ने सबको इकट्ठा किया। उन्हें देखते हुए उसने धीरे से कहा, सब लोग, अब अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार के वे लोग जो हरितशिला लोमड़ी कबीले को मारने आए थे, उनमें से मुख्य अपराधी सभी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं और बाकी भाग गए हैं। इस समय हम अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार के सामने कुछ भी नहीं है। हम बदला लेने की बात को अभी के लिए टाल सकते हैं। हमें अभी इस बारे में सोचना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। उसने रुक कर कहा, मुझे डर है कि अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार को हमारी खबर पहले ही पता चल गई होगी। अब बस एक ही काम है कि छिप जाए, फिर अपनी शक्ति सुधारें और फिर अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार से निर्णायक युद्ध लड़ें। उसने धीरे से कहा, सब लोग, मैं दिव्य युग राजवंश वापस जा रहा हूं। वहां अभी भी कुछ काम बाकी है। क्या तुम लोग जाना चाहते हो? राजेंद्र और अन्य लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जोर से कहा, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। ध्रुव ने हल्के से सिर हिलाया और रजत ज्योति और अन्य लोगों ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव की राय से तुरंत सहमति हो गई। ध्रुव ने सिर हिलाया, ऐसे में तो हमारा अगला कदम दिव्य युग राजवंश की ओर दौड़ना है। इसके बाद ध्रुव ने काम सौंपे। रजत ज्योति और अन्य लोग अच्छी तरह से वाकिफ थे और वे भागते समय दिव्य युग राजवंश गए थे, इसलिए वे रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने सभी को दिव्य युग राजवंश तक पहुंचाया। संभवतः अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार दिव्य युग राजवंश पर ध्यान नहीं देगा, जो उनकी नजर में एक दूरस्थ और गरीब जगह से अलग नहीं था। ध्रुव अकेले उस घाटी में लौट आया जहां पहले हरितशिला लोमड़ी कबीला रहता था। अधिक सटीक रूप से कहें तो उसे शहतूत घाटी में वापस लौट जाना चाहिए था। इस समय शहतूत घाटी असामान्य रूप से शांत थी, कोई हलचल नहीं थी और ध्रुव के यहां प्रवेश करने से पहले उसके दिल में अचानक एक बहुत बुरा एहसास हुआ, क्योंकि उसने महसूस किया कि घाटी से कुछ दूर आगे जीवन शक्ति का कोई निशान नहीं निकल रहा था। इसके विपरीत उसमें से मृत्यु की एक अत्यंत प्रबल आभा निकल रही थी। मृत्यु की आभा ने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को भर दिया, जिससे ध्रुव का दिल दहल गया। वह स्थिर होकर खड़ा भी नहीं हो सका और कुछ कदम पीछे हट गया। ध्रुव के दिल में एक बहुत बुरा पूर्वाभास था। क्या यह हो सकता है? क्या यह हो सकता है कि नन्ही परी और अन्य, झींगे चाचा और अन्य, दादी शहतूत और अन्य? नहीं, यह सच नहीं होना चाहिए। ध्रुव खून के आंसू रोते हुए दहाड़ा और जैसे ही वह घाटी की ओर पागलों की तरह दौड़ा, उसका शरीर लगातार चमक रहा था। लेकिन जब वह घाटी से एक कदम दूर था तो वह अचानक वहीं रुक गया। आगे बढ़ने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। एक पल के लिए ध्रुव ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि घाटी में प्रवेश करने के बाद उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई देगा जिसे वह सहन नहीं कर पाएगा। फिर भी ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और आखिरकार उसने अपना पैर उठाया, आगे बढ़ा और घाटी में प्रवेश किया। अगले ही पल ध्रुव का शरीर वहीं जम गया, जोर जोर से कांप रहा था। उसके चेहरे पर अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक घृणा और अत्यधिक उदासी के भाव थे। उसकी आंखों के घेरे लाल हो गए, उसके चेहरे की मांसपेशियां कांप उठीं और उसके हाव भाव में एक दुर्लभ क्रूरता झलक रही थी। इस समय शहतूत घाटी ध्रुव ने पहले जो देखा था उससे बिल्कुल अलग थी। जगह जगह खंडहर थे, घाटी के पेड़ लगभग नष्ट हो चुके थे और हर जगह विशाल गिरे हुए पेड़ और टूटी चट्टानें बिखरी पड़ी थीं। एक विशेष रूप से विशाल शहतूत का पेड़ अनगिनत टुकड़ों में टूट गया था, मानो उसे जिंदा ही कुचल दिया गया हो। अब भी लकड़ी के प्रत्येक टुकड़े से चमकदार लाल रस बह रहा था, बिल्कुल खून की तरह। यह दादी शहतूत का शरीर था। झील के किनारे एक विशाल झींगा पड़ा था, जिसकी पीठ में एक भाला ढसा हुआ था। भाले ने उसके शरीर को छेद दिया था और उसे जिंदा एक विशाल चट्टान पर जड़ दिया था। वह पहले ही मर चुका था। यह झींगे चाचा का शरीर था। आसपास की पहाड़ियों पर, पेड़ों पर और चट्टानों पर हर जगह राक्षसों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। नहीं, राक्षस नहीं बल्कि दानव। वे सभी जीवित प्राणियों का सार थे। उनमें से कुछ पहले ही रूपांतरित हो चुके थे, जबकि अन्य केवल आंशिक रूप से रूपांतरित हुए थे। फिर भी वे सभी जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। उनके शरीर हर जगह बिखरे पड़े थे, जो उनके हत्यारों की अत्यधिक क्रूरता को दर्शा रहे थे। यह जगह भी जलकर राख हो गई थी, जिससे यह घनी और अंधेरी हो गई थी। ध्रुव वहां स्तब्ध खड़ा था। अचानक उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, दांत पीस लिए और चीख मारी, अष्टदिक्पाल स्वर्ग द्वार, मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। एक दिन मैं इसके पीछे के सभी लोगों को मिटा दूंगा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ध्रुव गुस्से से दहाड़ा। उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई। शहतूत घाटी नष्ट हो गई। दादी शहतूत मर गई, झींगे चाचा मर गए, सब मर गए। नहीं, हरितशिला तारा मर नहीं सकती। ध्रुव का दिल कांप उठा। वह पागलों की तरह घाटी में दौड़ा, इधर उधर टटोलता रहा। उस जानी पहचानी छोटी सी शख्सियत को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन ध्रुव निराश हो गया। उसने कई घंटे ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसे न तो वह बच्ची मिली, न ही उसका शरीर। वह कहीं जिंदा नहीं मिली, न ही कहीं मृत। ध्रुव बेतहाशा दहाड़ा, नन्ही परी, हरितशिला तारा, तुम कहां हो? ध्रुव को अब यकीन हो गया था कि हरितशिला तारा या तो मर चुकी होगी या उन दरिंदों ने उसे पकड़ लिया होगा। और इसी पल अचानक ध्रुव का शरीर जोर से कांप उठा, क्योंकि उसने अपने पीछे हल्की सी हलचल महसूस की। और अगले ही पल उसका शरीर मानो जड़ हो गया और एक कोमल और कमजोर आवाज गूंजी, जो डर और घबराहट से भरी थी। बड़े भाई। आवाज मच्छर जितनी पतली थी। ध्रुव अचानक मुड़ा और बोला,
हरितशिला तारा, क्या यह तुम हो? उसने आवाज की दिशा में देखा। तभी उसने एक बड़ी चट्टान के पीछे एक छोटी बच्ची को खड़ा देखा। बुने हुए पत्तों से बनी उसकी लंबी स्कर्ट सूख चुकी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी बड़ी बड़ी गहरी आंखें डर से भरी हुई थीं, जैसे वह उसे डरते डरते देख रही हो। वह इतनी दयनीय थी कि देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। ध्रुव खुशी से चिल्लाया, नन्ही परी, बच्ची, क्या यह तुम हो? क्या तुम अभी भी जिंदा हो? वह दौड़कर गया और नन्ही परी को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया, मानो उसे डर हो कि वह उसे फिर से खो देगा। नन्ही परी की आंखें इस समय भी भावशून्य थीं। पहले जैसी उसकी फुर्ती गायब हो गई थी और वह डरी हुई लग रही थी। जब तक ध्रुव ने उसे अपनी बाहों में नहीं लिया, तब तक उसकी आंखों में कोई हरकत नहीं हुई। धीरे धीरे उसकी चेतना कुछ लौटी। आखिरकार वह चीख पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। वह कांपते हुए बोली, यह बहुत डरावना है। वे लोग शहतूत घाटी में घुस आए और जिसे भी देखा उसे मार डाला। वे बहुत क्रूर और बर्बर हैं। दादी शहतूत को उन्होंने मार डाला और झींगे चाचा को भी उन्होंने मेरी रक्षा के लिए मार डाला। झींगे चाचा ने मरने से पहले मेरी सांसें बंद करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि मैं उन्हें न मिल सकूं। उसने ध्रुव को गले लगाया और फूट फूट कर रोई। ध्रुव की आवाज गुस्से से भरी थी, मानो स्वर्ग से सवाल कर रही हो, हे भगवान, आप कितने अन्यायी हैं। हरितशिला लोमड़ी वंश, जो दूसरों के प्रति दयालु था, उसका सफाया कर दिया गया और फिर यहां उसका शिकार किया गया, यहां तक कि उनके वंश का आखिरी निशान भी मिटा दिया जाना था। शहतूत घाटी के राक्षस जन्म से ही इसी घाटी में रहते आए हैं, हवा खाते और ओस पीते हैं और उन्होंने कभी किसी जीव का खून नहीं छुआ। वे दयालु, मासूम और सरल स्वभाव के हैं। वे इतने निर्दोष कैसे हो सकते हैं? अष्टदिक्पाल स्वर्गद्वार, उन्हें मारने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? इतनी लापरवाही से काम करने के लिए तुम्हारे पास क्या अधिकार है? सिर्फ इसलिए कि तुम बलवान हो, है ना? ध्रुव के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने मुट्ठियां भींच ली, दांत पीस लिए, आसमान की ओर देखा और शब्दशः अत्यंत क्रोधित और गंभीर शपथ ली। इस स्थिति में मैं ध्रुव हिंसा का जवाब हिंसा से दूंगा। शक्तिशाली होने के बाद मैं अष्टदिक्पाल स्वर्गद्वार पर चढ़ जाऊंगा और उन सभी को मार डालूंगा जिन्होंने ऐसा किया है। अपने रक्त से शहतूत घाटी में पीड़ित आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करो। ध्रुव हरितशिला तारा को लेकर यहां से चला गया। ध्रुव ने अपना सिर घुमाया, दूर घाटी को देखा और मन ही मन फुसफुसाया, यह प्रस्थान केवल अस्थायी है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा और अष्टदिक्पाल स्वर्गद्वार, मैं तुम्हारे इस खून के कर्ज का बदला जरूर लूंगा। ध्रुव तारों और चांद के नीचे दिव्य युग राजवंश की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इसी समय एक काले लबादे में लिपटी आकृति भी उसकी ओर तेजी से बढ़ी। लबादा ओढ़े वह आकृति किसी विशालकाय पक्षी की तरह हवा में उड़ रही थी। उसकी गति ध्रुव की स्वर्ण गरुड़ वेग कला से बमुश्किल ही कम थी। वह हजारों मील आगे की ओर उड़ता रहा, फिर रुक गया और उसके हाथ के एक झटके से काली आत्मिक ऊर्जा के कई रेशे हवा में कंपास जैसी किसी चीज में संघनित हो गए। सूचक जोर से कांपा और अंततः एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया और फिर वह उसी दिशा में दौड़ पड़ा। यह आकृति विहान की थी। उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव उभरा और वह धीरे से फुसफुसाया, ध्रुव, ओह ध्रुव, तुम सोच भी नहीं सकते कि जिस गुरु यदुनाथ के साथ तुम हर दिन बिताते थे, वह अब तुम्हारी जिंदगी का एक अहम सुराग बन गया है। तुम हर दिन उसके साथ बिताते थे तो जाहिर है कि तुम्हारी आभा पर उसकी आभा का असर हुआ होगा। मुझे बस इस आभा को निखारना है और फिर मैं आसानी से तुम्हारी लोकेशन पकड़ लूंगा। हा 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 हा, इस बार मैं पहले की तरह तुम्हारा पीछा करने में इतना समय नहीं लगाऊंगा। इस बार मैं आसानी से तुम्हें पकड़ लूंगा। वह ध्रुव की ओर तेजी से बढ़ रहा था। कुछ दिनों बाद एक विशाल जंगल के ऊपर सुनहरी रोशनी की एक चमक दिखाई दी। उस सुनहरी रोशनी में एक व्यक्ति था जिसकी बाहों में एक छोटी बच्ची थी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। वह दिन रात यात्रा करने के लिए स्वर्ण गरुड़ वेग कला का इस्तेमाल कर रहा था। ध्रुव न केवल रजत ज्योति और अन्य लोगों को उनकी उचित देखभाल के लिए दिव्य युग राजवंश में वापस भेजने के लिए उत्सुक था, बल्कि वज्र वानर के साथ तय की गई 3 महीने की समय सीमा भी नजदीक आ रही थी। ध्रुव अन्य 8 संप्रदायों के साथ शांति स्थापित करना चाहता था। इसके अलावा उसके भीतर बेचैनी की एक सूक्ष्म भावना पनप रही थी जो उसे जल्द से जल्द दिव्य युग राजवंश में लौटने के लिए प्रेरित कर रही थी। इस समय ध्रुव के दिल में अचानक एक चेतावनी कौंधी। उसने महसूस किया कि एक बेहद खतरनाक शक्ति दाईं ओर और पीछे से उस पर भयंकर हमला कर रही है। ध्रुव दहाड़ा और उसका शरीर अचानक भारी रूप से नीचे की ओर डूब गया, मानो कोई विशाल लोहे का भार हो। उसके शरीर पर लगे सुनहरे पंख तुरंत गायब हो गए और वह अपने मूल रूप में लौट आया। वह अब हवा में अपनी स्थिति बनाए नहीं रख सका। एक धमाके के साथ वह बेहद तेज गति से सीधे नीचे गिरा। लगभग उसी क्षण जब वह गिरा, एक बेहद अंधेरी, धुंधली लेकिन बेहद शक्तिशाली शक्ति उस जगह पर आकर गिरी जहां वह अभी खड़ा था। अगर वह वहीं खड़ा रहता तो इस प्रहार से ध्रुव गंभीर रूप से घायल हो जाता। हवा में स्थिर होने के बाद ध्रुव ने स्वर्ण गरुड़ वेग कला का इस्तेमाल किया। हवा में घूमते हुए उस आदमी की ओर मुड़ा जिसने उस पर घात लगाया था। एक नजर के बाद ध्रुव की भौहें तन गईं और उसकी निगाहें तुरंत एक भयंकर जानलेवा आभा से भर गईं। एक डरावनी आवाज गूंजी, तो यह तुम हो? यह कोई और नहीं, विहान था। विहान ने ध्रुव को घूरा और एक अजीब सी हंसी हंसी। यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम कुछ ही दिनों में सुधर जाओगे। तुम मेरे हमले को भी चकमा दे सकते थे। हालांकि उसने ध्रुव को गंभीरता से नहीं लिया। उसकी राय में अगर ध्रुव की ताकत बढ़ भी गई होती तो भी वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तुम? ध्रुव ने विहान को गौर से देखा। उसकी निगाहें गहरी नफरत से भरी थीं। ध्रुव विहान के किए को कभी नहीं भूलेगा। उसने उसे लगभग मार मार कर अधमरा कर दिया था, गुरु यदुनाथ को प्रताड़ित किया था और यहां तक कि उनका अपहरण भी कर लिया था। इन सब बातों ने ध्रुव को अंदर तक झकझोर दिया था। वह बदला लेना चाहता था, लेकिन अब विहान खुद ही उसके पास आ गया था। ध्रुव नीचे उतरा, हरितशिला तारा को दूर खड़ा किया और धीरे से कहा, नन्ही परी, मैं पहले इस दुश्मन से निपट लूंगा। तुम यहीं रहो और हिलना मत। हरितशिला तारा ने जोर से सिर हिलाया।
ध्रुव विहान को घूरता रहा। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। विहान, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अकेले यहां आ जाओगे। ओह, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? विहान ने ध्रुव की तरफ देखा, पहले तो दंग रह गया, फिर तिरस्कार से हंसा। साले, तुम सच में बहुत घमंडी हो। अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझे ढूंढ रहे हो? क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? ध्रुव ने उसे घूरा और एक एक शब्द कहा। हाँ, मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूं। हा 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 हा। विहान ने मानो दुनिया की सबसे मजेदार बात सुन ली हो और तिरस्कार से हंस पड़ा। हंसते हंसते उसका पेट दर्द करने लगा। वह झुका, ध्रुव की तरफ इशारा किया और हाँफने लगा। कुछ देर बाद उसकी मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई और एक भयावह भाव में बदल गई। यार, मैं देख सकता हूं कि तुम में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन तो क्या अब तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बराबर हो? मैं सच कह रहा हूं, तुम सपना देख रहे हो। तुम चाहे कितना भी सुधार कर लो, तुम कभी मेरे बराबर नहीं हो पाओगे। मेरी ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। ध्रुव ने व्यंग्य किया। ओह, सच में? खैर, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। इस समय तक वह विहान से लड़ने में पूरी तरह सक्षम था। 3 सितारा युद्ध सम्राट ध्रुव 6 सितारा युद्ध सम्राट का सर्वनाश करने में पूरी तरह सक्षम था, और विहान तो 6 सितारा युद्ध सम्राट ही था। क्योंकि तुम इतने लापरवाह हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। विहान ने ध्रुव को घूरा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं तुम्हें पकड़कर महल में वापस ले आऊंगा। उस कमीने के साथ तुम्हें भी बंद कर दूंगा, ताकि तुम भी अपनी आत्मा को आत्मा की अग्नि में अंतहीन रूप से जलने की पीड़ा का अनुभव कर सको। ध्रुव का दिल अचानक धड़क उठा और वह चिल्लाया। तुमने गुरु यदुनाथ के साथ क्या किया है? मैंने उनके साथ क्या किया है? हा हा हा। विहान भयावह रूप से हंसा। मैं उन्हें आत्मा की अग्नि के ऊपर बंद कर दूंगा। उन्हें हर दिन कष्ट सहने दूंगा, और उन्हें जो दर्द सहना पड़ेगा वह दूसरों से 3 गुना ज्यादा होगा। मैं लौटने के बाद इसे 2 गुना कर दूंगा। अगर वह अब भी इससे चिपके रहे तो मैं इसे 10 गुना कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि यह बूढ़ा इस असहनीय दर्द को कब तक सह पाता है। ध्रुव का चेहरा तुरंत और भी ठंडा हो गया और वह दहाड़ा। तुम मौत को दावत दे रहे हो? यह कहते हुए ध्रुव चमक उठा, दहाड़ा और सीधे उस पर टूट पड़ा। हालांकि ध्रुव उससे बेहद नफरत करता था, वह जानता था कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, इसलिए वह सतर्क रहा। हवा में ही ध्रुव ने अपनी झलक तकनीक का इस्तेमाल किया। एक झटके में ध्रुव 3 ध्रुवों में बदल गया और फिर आगे की ओर एक जोरदार मुक्का मारा। हर मुक्का नारंगी स्वर्गीय शक्ति की 32 धाराओं से भरा था। नारंगी स्वर्गीय शक्ति की ये 32 धाराएं एक ग्रंथ में बदल गईं, लेकिन इस समय वह बंद था। तीनों ध्रुवों की लगभग एक जैसी जबरदस्त ताकत को महसूस करते हुए विहान भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और मन ही मन सोचने लगा, यह बदमाश वाकई पहले से ज्यादा ताकतवर है। उसने व्यंग्य किया। 32 नारंगी दिव्य शक्ति, यह पहले से 2 गुनी है। लगता है तुम वाकई पहले से ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन तो क्या? वह दहाड़ा और उसके शरीर से आत्मिक शक्ति कांप उठी। एक चटकने वाली आवाज के साथ आत्मिक शक्ति की एक लहर निकली और तीनों ध्रुवों पर टूट पड़ी। ध्रुव के दोनों प्रतिरूपों को साधारण तरीकों से पहचानना नामुमकिन था, लेकिन विहान के लिए यह आसान था। उनके दोनों प्रतिरूप चाहे कितने भी जीवंत क्यों न लग रहे हों, वे केवल दिखने में ही असली थे। हालांकि उनका शरीर ध्रुव जैसा ही था, उनकी आत्मा की नकल नहीं की जा सकती थी। उसने उन्हें सीधे आत्मा के स्तर पर ही नष्ट कर दिया। यह आत्मिक प्रहार बाहर निकला और 2 तेज धमाकों के साथ ध्रुव के दोनों प्रतिरूप सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन ध्रुव के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। वह बहुत पहले से जानता था कि झलक दिखाने की तकनीक का आत्मा पर कोई असर नहीं होता, और वह इसे आसानी से पहचान सकता था। ध्रुव ने झलक तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ उसे थोड़ा प्रभावित करने के लिए किया था, और ध्रुव की रणनीति वाकई कामयाब रही। जब विहान ध्रुव के 2 क्लोनों को मार रहा था, ध्रुव उसके सामने आ पहुंचा। एक गर्जना के साथ वह ग्रंथ अचानक खुल गया। स्वर्ग और पृथ्वी की नारंगी रंग की शक्ति की 32 लड़ियां अद्वितीय बल के साथ विहान पर टूट पड़ी। विहान ने व्यंग्य किया और अपने हाथ फैला दिए। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जाओं के 100 से ज्यादा नीले रंग के जाल ध्रुव की मुट्ठी पर जोर से गिरे। एक धमाके के साथ नारंगी और नीले रंग की ऊर्जाएं आपस में गूंथ गईं। ध्रुव कराह उठा और 2 कदम पीछे हट गया। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। विहान स्थिर खड़ा रहा, पीछे नहीं हटा, हालांकि उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ा रहा था। विहान का दिल दहल गया। यह बदमाश इतने कम समय में इतना बड़ा हो गया है। मैं इसे जाने नहीं दे सकता। इस बार मुझे इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। हालांकि उसे अब ज्यादा सुकून मिला। यह बदमाश अभी भी मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वह खिलखिलाकर हंसा। उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया और उसने कहा, बच्चा, तेरे पास कौन सा तुरुप का इक्का बचा है? इसका इस्तेमाल कर। यही तुम्हारा सबसे मजबूत हमला है ना? लेकिन अफसोस, तुम अभी भी मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकते। ध्रुव ने उसकी ओर देखते हुए व्यंग्य किया और फुसफुसाया। ओह, सच में? तो ध्रुव की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह दहाड़ा। उसकी आवाज शाश्वत बर्फ की तरह अटूट जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। यह वार करके देखो। यह कहते हुए ध्रुव ने अपना घातक खड्ग निकाला। उसने दोनों हाथों से खड्ग ऊपर उठाया और उसके चारों ओर एक जानलेवा आभा फैल गई, जिससे विहान सिहर उठा। उसके मन में डर की एक झलक कौंधी। यह कैसी चाल है? उसकी चाल इतनी शक्तिशाली हो गई है। वह उन्मत्त होकर दहाड़ा और ध्रुव पर टूट पड़ा। उसे अत्यधिक खतरे का, यहां तक कि थोड़ी निराशा का भी एहसास हुआ। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर ध्रुव ने यह वार किया तो वह सचमुच मर सकता है। उसने ध्रुव पर उन्मत्त होकर हमला किया। उम्मीद थी कि वह उसे पहले ही मार देगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ध्रुव की जानलेवा आभा लगभग तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई, फिर अगले ही पल बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसी समय घातक खड्ग अचानक नीचे गिरा और आकाश में हल्की हवा के 3 झोंके प्रकट हुए। ये 3 झोंके अविश्वसनीय रूप से कोमल विहान की ओर धीरे से बहे। विहाने रहित लग रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस करते ही विहान के चेहरे पर घोर भय का भाव छा गया। वह कांपती हुई आवाज में दहाड़ा, यह कैसे संभव है? यह तो। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। वह लगभग मानसिक रूप से टूट गया था।
यह कैसे संभव है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। उसने उन तीनों झोंकों को चकनाचूर करने की कोशिश में उन पर बेतहाशा वार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पहला झोंका सीधे उसके हमले से टकराया, उसे चकनाचूर कर दिया और बुझ गया। दूसरा झोंका अचानक आया और उसकी आंखों में निराशा की एक झलक थी। हवा के झोंके ने उसके बचाव के आखिरी टुकड़े को भी चकनाचूर कर दिया। फिर वह उसकी बाहों पर बह गया, उन्हें धूल में बदल दिया और गायब कर दिया। उसकी आंखों में निराशा भर गई और वह पूरी तरह टूट गया। चीखते हुए बोला, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो। उसने सचमुच अपनी पूंछ हिलाई और दया की भीख मांगी। उसका सारा अहंकार गायब हो गया था। ध्रुव की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। मर जा। जैसे ही ये शब्द निकले, एक तीसरी हवा का झोंका चुपचाप उसके शरीर पर बह गया। विहान वहीं जड़वत हो गया। उसका शरीर सुरक्षित लग रहा था और हवा के गुजर जाने के बाद भी उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। वह स्तब्ध होकर अपना हाथ उठाए अपने साधारण हाथ को घूरता रहा। अगले ही पल उसके चेहरे पर आनंद की एक झलक दिखाई दी और वह ध्रुव पर भयंकर रूप से दहाड़ा। हा हा हा, कमीने, तुमने मुझे नहीं मारा, तुमने मुझे मारा ही नहीं, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ध्रुव मुस्कुराया और उसकी ओर इशारा किया। सच में? फिर से देखो। अगले ही पल एक हल्की सी धमाके के साथ उसका शरीर अचानक बारूद के अनगिनत कणों में बदल गया। विहान डर और निराशा से चीखा, हाँ, मैं मरना नहीं चाहता। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। उसका शरीर बिना किसी निशान के गायब हो गया था, यहां तक कि उसकी आत्मा भी तुरंत नष्ट हो गई थी। हालांकि वह एक शीर्ष 6 सितारा युद्ध सम्राट था और उसकी ताकत लिंगराज और अन्य लोगों से भी ज्यादा थी, फिर भी बुद्ध असुरनाशक खड्ग के दूसरे स्तर ने उसे आसानी से मार डाला। इस शक्तिशाली बौद्ध तलवार तकनीक की शक्ति ऐसी थी। ध्रुव का शरीर जोर से कांप उठा और उसके सिर में तेज दर्द हुआ। उसने एक कड़वी हंसी निकाली। यह अभी भी बेकार है, मैं अभी भी टिक नहीं पा रहा हूं। मेरी मानसिक शक्ति में तेजी से सुधार की जरूरत है। अगर मैं अब 5वीं या 6ठी कक्षा के आत्मा संप्रदाय के स्तर तक पहुंच सकता हूं, तो इस चाल का उपयोग करने के बाद ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी अधिकांश शक्ति खो दूंगा, लेकिन मुझे अब की तरह लंबे समय तक आराम नहीं करना पड़ेगा। यह कहते हुए ध्रुव ने जल्दी से हरितशिला तारा को उठाया और गायब हो गया। उसने जल्दी से एक सुनसान गुफा ढूंढी और झुककर सो गया। यह नींद पूरे 10 दिन तक चली। 10 दिन बाद ध्रुव आखिरकार उठा। उसके सिर में दर्द अभी भी असहनीय था। उसकी मानसिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसकी शक्ति का केवल 10% ही बचा था। ध्रुव कड़वी मुस्कान के साथ बोला, यह वार शक्तिशाली है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ अपूरणीय खामियां हैं। कई दुश्मनों के खिलाफ यह ज्यादा से ज्यादा 3 से ही निपट सकता है, और उन तीनों में से कोई भी एक मध्यम स्तर के 6 सितारा युद्ध सम्राट की ताकत से ज्यादा नहीं हो सकता। एक शीर्ष 6 सितारा युद्ध सम्राट के खिलाफ मुझे हर एक पर तीनों वार करने होंगे। अगर उसके साथी होते तो मैं बहुत खतरे में पड़ जाता, लेकिन फिर भी यह वार अभी भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। लगभग उसी क्षण गहरे हॉल के भीतर वह विशाल आवाज एक बार फिर गूंजी। यह आवाज अब क्रोध से भरकर गरज रही थी। विहान कितना असफल है, वह मेरा दिया हुआ काम भी पूरा नहीं कर पा रहा है। मैं सचमुच निराश हूं। उसे सचमुच ऐसा ही लग रहा था। चूंकि विहान अपना मिशन पूरा करने में नाकाम रहा था, इसलिए उसने उस अधिपति, उस अत्यंत भयानक प्राणी के सामने अपनी इज्जत खो दी थी। आखिरकार उस प्राणी की ताकत के साथ अगर वह उसके सामने अपनी इज्जत खो देता तो उसकी हत्या कर दी जाती। वह नागवंश महाद्वीप में एक प्रसिद्ध शक्तिशाली व्यक्ति और स्वर्ग भूमि महल का स्वामी था, लेकिन उस सत्ता के सामने, उस महान गुरु के सामने वह कुछ भी नहीं था। एक साधारण चींटी जिसे आसानी से कुचलकर मार दिया जा सकता था। इसलिए वह क्रोधित था। अगर विहान पहले ही मारा न गया होता तो वह उसे फिर से मारना चाहता। उसकी आवाज अचानक ऊंची हो गई। पूरे महास्वर्ग महल में गूंज उठी। महास्वर्ग महल में लोग कहां हैं? जैसे ही उसने कहा, पूरे महल में एक चरमराहट की आवाज गूंज उठी, मानो कुछ घूम रहा हो। फिर अगले ही पल दर्जनों आकृतियां चुपचाप पूरे हॉल से भूतों की तरह तैरती हुई उसके सामने आईं और चुपचाप खड़ी हो गईं। फिर मंद रोशनी से पता चला कि ये लोग 3 पंक्तियों में खड़े थे। पहली पंक्ति में केवल 4 लोग खड़े थे। इन चारों में से प्रत्येक ने बैंगनी वस्त्र और सिर पर सुनहरा मुकुट पहना हुआ था, और सुनहरे मुकुट पर 9 लंबे पूंछ के पंख थे, जो किसी अनजान जानवर के पंखों से बने थे, लगभग 3 फुट लंबे और बेहद खूबसूरत। हर एक पंख चमक रहा था और एक अलग रंग दिखा रहा था, और हर एक से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। इन 4 लोगों की ताकत और गति बेहद भयानक थी और उनसे नरक के रसातल जैसा एहसास हो रहा था। उनके पीछे नीले वस्त्र पहने 6 आकृतियां खड़ी थीं। प्रत्येक ने चांदी का मुकुट पहना हुआ था और प्रत्येक मुकुट 3 लंबे पूंछ के पंखों से सुशोभित था। उनकी उपस्थिति बैंगनी वस्त्र पहने 4 आकृतियों की तुलना में कमजोर थी। अंत में काले लबादों में लिपटी लगभग 1 दर्जन आकृतियां थीं। उनकी वेशभूषा विहान से अलग नहीं थी। उनके पास चांदी के मुकुट भी नहीं थे, पंख तो दूर की बात थी, और उनकी ताकत सबसे कमजोर थी। जाहिर है ये समूह अलग अलग स्तरों के थे। बैंगनी वस्त्रधारी आकृतियां सबसे मजबूत थीं और काले वस्त्रधारी आकृतियां सबसे कमजोर। उनमें से एक बैंगनी वस्त्रधारी आकृति ने आकाश की ओर देखा और गहरी आवाज में बोला, महल के स्वामी, हमारे महास्वर्ग महल में 4 महान आत्मा दमनकारी स्वर्गीय राजा मौजूद हैं। 8 आत्मा नाशकों में से 2 अनुपस्थित हैं और 6 यहाँ हैं। 24 आत्मा पकड़ने वालों में से 9 अनुपस्थित हैं और एक पहले ही मारा जा चुका है। 14 यहाँ हैं। पता चला कि न केवल उनकी ताकत, स्तर और पदवी अलग अलग थी, बल्कि उनकी उपाधियां भी अलग अलग थीं। 4 सबसे शक्तिशाली बैंगनी वस्त्रधारी आकृतियों को आत्मा दमनकारी स्वर्गीय राजा कहा जाता था। नीले वस्त्रधारी आकृतियों को आत्मा नाशक कहा जाता था। काली टोपी वाली आकृतियों को आत्मा पकड़ने वाले कहा जाता था। अचानक महल के भीतर प्रकाश की 2 विशाल किरणें प्रकट हुईं, जिन्होंने उसे लगभग पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया। तभी महल का असली आकार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसकी परिधि 10 लाख मीटर या 2000 मील से भी ज्यादा थी। इतना विशाल, लगभग एक छोटे से देश के आकार का यह महल प्रकाश की 2 किरणों से पूरी तरह प्रकाशित हो रहा था। और फिर भी
ये दो प्रकाश किरणें केवल महल के स्वामी की नजर थीं। पता चला कि उसने पहले अपनी आंखें बंद रखी थीं, लेकिन अब वे अचानक खुल गईं। ऐसी शक्ति सचमुच खुली आंखों में दिन और बंद आंखों में रात जैसी होती है। उसकी नजर पीड़ित आत्माओं से मिली और उन्हें तुरंत शून्य में विलीन कर दिया। प्रकाश में हॉल के दूर छोर पर एक विशाल आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी, इतनी विशाल कि वह स्वयं ब्रह्मांड जैसी लग रही थी। सभी लोग विस्मय से झुक गए। महल के स्वामी की गड़गड़ाती आवाज फिर गूंजी। विहान पहले असफल हो गया था, वह एक आत्मा पकड़ने वाला है। इससे साबित होता है कि स्वर्गीय घृणास्पद व्यक्ति की शक्ति फिर से बढ़ गई है। तो इस बार किसी और शक्तिशाली को भेजते हैं। तेजस, इस बार तुम जाओ। हाँ, नीले वस्त्र पहने एक आदमी बाहर आया और आदरपूर्वक उत्तर दिया। हैरानी की बात है कि यह एक आत्मानाशक था। बाकी लोग तेजस को ईर्ष्या से देख रहे थे। वे सभी इस मिशन को पूरा करना चाहते थे। वे सभी चतुर लोग थे जो अनगिनत सैकड़ों हजारों वर्षों से जीवित थे। उनमें से हर कोई अपने दिल में जानता था कि ध्रुव नाम का लड़का इतने कम समय में इतनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ा पाया था, यहां तक कि एक आत्मा पकड़ने वाले को भी मार डाला था। उसके पास जरूर कई राज होंगे। अगर हम उसे पकड़कर और यातनाएं देकर ये राज उगलवा सकें तो फायदे साफ हैं। ध्रुव इस गुफा में कुछ दिन आराम करने के बाद चला गया। दिव्य युग राजवंश में लौटने के बाद वह तुरंत राजेंद्र और अन्य लोगों से मिलने गया। इस समय राजेंद्र, अमोल और अन्य लोग, साथ ही हरितशिला लोमड़ी कबीले के लोग दिव्य युग शाही शहर के पूर्वी हिस्से में पहुंच चुके थे। दिव्य युग राजवंश की आबादी बहुत बड़ी है और अकेले दिव्य युग शाही शहर की आबादी अरबों में है। इतने सारे लोगों के बीच छिपना निस्संदेह सबसे सुरक्षित तरीका है। ध्रुव दिव्य युग शाही शहर पहुंचने पर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि कोई सुरागों का पीछा करके उसे यहां ढूंढ लेगा। उसने काला लबादा पहना हुआ था और दिव्य युग शाही शहर के काले बाजार में आया था। जब वह बाहर निकला तो एक विशाल हवेली पहले से ही उसकी थी। राजेंद्र और अन्य लोगों को यहां बसाया गया था और हरितशिला तारा को भी यहां बसाया गया था। सौभाग्य से वह जगदीश और अन्य लोगों से अच्छी तरह परिचित थी और उनके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध थे। उन्हें देखकर उसका मन भी थोड़ा ठीक हो गया। यह हवेली बहुत बड़ी थी, जिसका दायरा 1 किलोमीटर था और आगे पीछे 7-8 आंगन थे, जो उनके रहने के लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा आसपास की दीवारें बहुत ऊंची थीं। यह स्थान केंद्र के बहुत पास नहीं था, लेकिन दूर भी नहीं था। यह बस एक ऐसी जगह पर था जहां दूसरों का ध्यान नहीं जाता था। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, दिव्य युग शाही शहर में भी कई शक्तिशाली लोग हैं। अभ्यास करते समय आपको सावधान रहना चाहिए। जब तक आप जो शोर मचा रहे हैं वह बहुत ज्यादा नहीं है, यह ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। सभी ने सिर हिलाया। ध्रुव ने उन्हें शांत करने के बाद जल्दी से दिव्य युग शाही शहर छोड़ दिया और पूर्व की ओर चल पड़ा, क्योंकि ध्रुव को अभी भी एक जरूरी काम करना था। वज्रवानर के साथ 3 महीने की समय सीमा आ रही थी। महानदी के ऊपर एक आकृति लटकी हुई थी। यह व्यक्ति लगभग 40 या 50 साल का था। दुबला पतला शरीर, सांवला चेहरा, नुकीली ठुड्डी और बंदर जैसे गालों वाला, और देखने में बिल्कुल बंदर जैसा, लेकिन उसका आभा मंडल काफी शक्तिशाली था। अगर दिव्य युग राजवंश के ज्यादा अनुभवी और शक्तिशाली लोग उसे इस समय देख पाते तो वे जरूर आगे बढ़कर उसे सम्मानपूर्वक सलाम करते, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वज्रवानर था, जो दिव्य युग राजवंश के 9 प्रमुख संप्रदायों के 9 महागुरुओं में से एक और दिव्य युग राजवंश के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक था। फिर भी वह चेहरे पर चिंता के भाव लिए विशाल नदी पर इधर उधर उड़ता रहा। उसकी निगाहें लगातार दूर तक दौड़ती रहीं, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। काफी देर बाद भी वह नहीं आया और उसके चेहरे पर निराशा के भाव उभर आए। उसने मन ही मन फुसफुसाया, ध्रुव, शायद वह नहीं आएगा। हाँ, ध्रुव ने मुझे अलविदा कहने के बाद हरितशिला राज्य की तलाश में निकल पड़ा। मैंने सुना है कि हरितशिला राज्य रहस्यमय है। मुझे डर है कि ध्रुव रास्ते में ही मर गया होगा। ओह, यह काम तो हो ही नहीं सकता। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे और वह वहां से जाना चाहता था। तभी एक लंबी जोरदार हंसी गूंजी। वज्रवानर, हमसे मिलने से पहले ही तुम जा रहे हो? तुमने अपना वादा तोड़ दिया। वज्रवानर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने पलटकर देखा तो एक लंबा चौड़ा युवक धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। वह निश्चिंत दिख रहा था, किसी फुर्तीले बच्चे की तरह हवा में टहल रहा था। उसे देखते ही वज्रवानर का पहले से उत्साहित चेहरा अचानक उतर गया और उसके चेहरे पर कड़वाहट की एक लकीर उभर आई। ध्रुव, तुम मरे नहीं हो? ध्रुव ने अपनी भौहें उठाई, मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे, है ना? वज्रवानर को एहसास हुआ कि उसने अभी अभी कुछ गलत कह दिया है और जल्दी से हाथ हिलाकर समझाया, नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझो। ध्रुव हंसा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे होगे, यह सामान्य बात है, क्योंकि मेरे मरने के बाद कोई तुम्हें रोकेगा नहीं और कोई तुम्हें वो काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा जो तुम्हें पसंद नहीं। लेकिन यह अफसोस की बात है। ध्रुव के चेहरे पर एक ठंडी नजर आई, उसे घूरते हुए, और धीरे से बोला, न सिर्फ मैं मरा नहीं हूं बल्कि मैं जिंदा भी हूं और स्वस्थ भी हूं। तो तुम्हें भी वो काम करना चाहिए जो तुम्हें सौंपा गया था, है ना? बोलते हुए उसने अपनी आभा को थोड़ा सा मुक्त किया। ध्रुव की आभा को महसूस करते ही वज्रवानर कांप उठा और उसका चेहरा भय से भर गया। उसके चेहरे पर छाई असंतोष की हल्की सी झलक पूरी तरह से गायब हो गई और उसकी जगह एक गहरे विस्मय और भय ने ले ली। वह कांप उठा, ध्रुव, युवा गुरु ध्रुव, नहीं, स्वामी ध्रुव, क्या तुम सचमुच इतने शक्तिशाली हो? ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया और फुसफुसाया, तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है? उसकी प्रतिक्रिया उसकी शक्ति की स्पष्ट स्वीकृति थी। वज्रवानर भीतर से कांप उठा, यह ध्रुव वाकई अद्भुत है। यह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अभी कुछ ही समय हुआ है और फिर भी इसकी ताकत इतनी तेजी से बढ़ी है। अब मैं उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर वह मुझे मारना चाहता है तो यह बहुत आसान है। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं रहा और उसने ध्रुव के सवालों का ईमानदारी से जवाब दिया। ध्रुव को एहसास हुआ कि वे इतने समय से उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें यकीन होता गया कि ध्रुव कहीं मर गया है। नतीजतन मैडम सहस्त्रपुष्प का उन पर नियंत्रण कमजोर होता गया
और आखिरकार सिर्फ मैडम सहस्त्रपुष्प और वज्रवानर ही उसे ढूंढ रहे थे। ध्रुव मंद मंद मुस्कुराया। किसी और की जरूरत नहीं, मैडम सहस्त्रपुष्प ही काफी हैं, वही हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। उसने वज्रवानर की तरफ देखा और कहा, अब सिग्नल भेजो। ठीक है। वज्रवानर ने दृढ़ता से सिर हिलाया और सिग्नल जारी कर दिया। अचानक आसमान में एक बड़ा सा फूल चुपचाप खिल उठा और आभा की एक लहर दूर तक फैल गई। इस बीच हजारों मील दूर मैडम सहस्त्रपुष्प अभी भी बेतहाशा उसे ढूंढ रही थीं। उन्हें यकीन था कि ध्रुव इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वह उसे ढूंढकर मार डालने की ठान चुकी थी। अचानक उन्होंने सिग्नल देखा और उनका उत्साह बढ़ गया। वज्रवानर ने ध्रुव को ढूंढ लिया। वाह! वह उत्साह से सिग्नल की दिशा में दौड़ पड़ी। मैडम सहस्त्रपुष्प ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनके लिए एक जाल बिछा हुआ है। कुछ घंटों बाद वह विशाल नदी के किनारे पहुंची। दूर से उन्होंने वज्रवानर को देखा। हैरान होकर उन्होंने कहा, वज्रवानर, ध्रुव कहां है? उन्होंने सिर्फ वज्रवानर को देखा, इसके अलावा कोई लड़ाई नहीं हुई थी। उन्होंने मान लिया कि वज्रवानर ने ध्रुव को भागने दिया होगा। उसी क्षण एक जोरदार हंसी गूंजी। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? मैडम सहस्त्रपुष्प सिहर उठी। उनके दिल में एक अशुभ भाव उमड़ आया। ध्रुव? वह उस आवाज को अच्छी तरह पहचानती थी। यह ध्रुव की थी। ध्रुव ने उनकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। हाँ, मैं ही हूं। वह तेजी से चमका और मैडम सहस्त्रपुष्प के सामने आ गया। उसने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैडम सहस्त्रपुष्प, कैसी हो? मैडम सहस्त्रपुष्प ध्रुव को घूरती रहीं। उनके चेहरे का भाव उदास और अपरिवर्तित था। वह चिल्लाई, बेटे, तुमने सचमुच मेरे खिलाफ साजिश रची थी? उसने अचानक वज्रवानर की तरफ देखा और दहाड़ कर बोली, वज्रवानर, तुम मेरे खिलाफ साजिश रचने में उसकी मदद क्यों कर रहे हो? वज्रवानर ने कंधे उचका दिए और बेबसी से कहा, मैडम सहस्त्रपुष्प, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन ध्रुव की ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर मैं उसकी बात मानने की हिम्मत नहीं करूं तो वो मुझे तुरंत मार डालेगा। मैं मना कैसे कर सकता हूं? ध्रुव ने मैडम सहस्त्रपुष्प की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैडम सहस्त्रपुष्प, आपको उसे दोष देने की जरूरत नहीं है। मैंने ही यह सब करने का आदेश दिया था। मैंने ही उसे आपको यहां फुसलाने के लिए कहा था। यह सुनकर ध्रुव की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैडम सहस्त्रपुष्प, सच कहूं तो मैंने आपको यहां सिर्फ इसलिए फुसलाया क्योंकि मेरे पास आपसे एक सवाल है। उसने मैडम सहस्त्रपुष्प को घूरा और एक एक शब्द बोला, आप मेरे इतने खिलाफ क्यों हैं? आपको मुझे क्यों मारना है? और आपको मेरा ठिकाना कैसे पता चला? मैडम सहस्त्रपुष्प मुस्कुराई। जानना चाहते हो ना? ठीक है, मैं बताती हूं। यह कहते हुए वह धीरे धीरे ध्रुव की ओर बढ़ी। ध्रुव वहीं निश्चल खड़ा रहा, कोई हरकत करने का इशारा नहीं कर रहा था। मैडम सहस्त्रपुष्प पास आई और अचानक दहाड़ी, नरक में जाकर यह सवाल पूछो। वह चकमा देते हुए गुस्से से ध्रुव पर टूट पड़ी। ध्रुव ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम अभी तैयार क्यों नहीं थी और हमला करने का कोई संकेत भी नहीं दिखा रही थी? मैडम सहस्त्रपुष्प के मन में एक आशंका उमड़ पड़ी, लेकिन उनका हमला अब पलट नहीं सकता था। ध्रुव ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, क्योंकि मेरी ताकत तुम्हें आसानी से कुचल सकती है। ध्रुव ने लापरवाही से अपनी हथेली आगे बढ़ाई, जो मैडम सहस्त्रपुष्प के ताबड़तोड़ हमले से टकरा गई। एक जोरदार धमाके के साथ मैडम सहस्त्रपुष्प चीखते हुए और खून की धारा बहाते हुए उड़ गईं। ध्रुव वहीं निश्चल खड़ा रहा। मैडम सहस्त्रपुष्प ने चकमा दिया और इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। ध्रुव उस पर मुस्कुराया और फुसफुसाया, अगर मैंने तुम्हें भागने नहीं दिया तो तुम कहीं नहीं जा सकती। वह चमकता हुआ मैडम सहस्त्रपुष्प के सामने आया और उसे एक और हथेली से मारा, जिससे वह फिर से खून से लथपथ हो गई। ध्रुव ने लगातार दर्जनों हथेलियों से वार किया, हर एक पर कम बल से, लेकिन मैडम सहस्त्रपुष्प को और भी गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त। पलक झपकते ही मैडम सहस्त्रपुष्प को इस हद तक पीटा गया कि उनकी केवल एक ही सांस बची थी और उनकी साधना पूरी तरह से नष्ट हो गई। ध्रुव लंबे समय से उससे नफरत करता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से निर्दयी था। ध्रुव की वर्तमान ताकत के साथ मैडम सहस्त्रपुष्प को कुचलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था।